नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के वन पंचायत सरपंच घनानंद शर्मा ने हरेला महोत्सव के पौधारोपण कार्यक्रम का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। उन्होंने वन पंचायत के विकास कार्यों पर वन विभाग पर सरपंच की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रदेश की धामित सरकार सरपंच संगठन की मांगों की अनदेखी कर रही है, जिस कारण हरेला पर्व पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में वन पंचायत सरपंच संगठन बहिष्कार की चेतावनी दी। सरपंच के पद को संवैधानिक दायरे में लाया जाएगा और साथ ही सलाहकार परिषद का गठन किया जाए और सलाहकार परिषद में सरपंचों को सदस्य बनाया जाए और सरपंचों को मानदेय निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई मांगे रखी। संगठन ने दी जानकारी। अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर सरपंच संगठन ने जानकारी दी है। हरेला महोत्सव के बहिष्कार की चेतावनी दी गई और साथ ही संगठन की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा और इसी को लेकर हरेला महोत्सव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। हमारा प्रदेश सरपंच संगठन इस बात से बहुत ज्यादा खफा है कि वन पंचायतों में जो भी काम किए जा रहे हैं वो वन विभाग अपनी मर्जी से करवा रहा है। सरपंचों की पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है। इसलिए पूरे सरपंच संगठन ने अपनी वर्चुअल बैठकों में इस बात का निर्णय लिया है कि आगामी हरेला पर्व पर हम वृक्षारोपण में प्रतिभाग नहीं करेंगे। धामी सरकार हमारी कोई भी मांगों को मानने के लिए ऐसी प्रखर मुखर नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मुख्य मांगे थी कि सरपंच के पद को संवैधानिक दायरे में लाया जाए और सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। मंगलौर के लिबरेडी में हुई घटना को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र के तहत जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नोटंकी कर रही है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने और वही लिबरेडी पर आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए और साथ ही बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने पलटवार भी किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने किया पलटवार। लिबरेडी पर आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। लिबरेडी पर आमने सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और साथ ही बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने भी पलटवार किया है। लगता है ये सिर्फ देखिए, कांग्रेस में साफ साफ हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव जो दोनों विधानसभा में चल रहा है, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में, वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और वहां के जिला प्रशासन का काम है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव वहां पर हो, उसके लिए कार्रवाई करना भी सुनिश्चित है। लेकिन जिस तरह से कुछ उपद्रवी तत्व षड्यंत्र के तहत जनता को गुमराहित करने की वो प्रयास कर रही है और मुझे लगता है ये सिर्फ अभी हाथ और ठीक है बैठ।
उपचुनाव के दौरान मंगलौर में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मंगलौर में हुई घटना के संबंध में कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लिब्रेहड़ी के बूथ नंबर 53 और 54 पर फिर से मतदान की मांग की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ये तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलौर घटना को लेकर कांग्रेस का ज्ञापन। और साथ ही ये तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर मंगलौर घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है, जिसको देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है और मंगलौर घटना को लेकर कांग्रेस का ज्ञापन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देखिए, मंगलौर विधानसभा के संबंध में बूथ संख्या 53 और 54 लिब्बरहेड़ी में जो सुबह घटना घटित हुई है, उस घटना के संबंध में हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की तथा दोनों मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र 53 और 54 में पुनर्मतदान करने की मांग हमने की है और जो भी उसमें अधिकारी कर्मचारी घटना को अंजाम देने के लिए दोषी हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटना है ये और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, हमारा ये आरोप है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के 3 साल बाद भी फैकल्टी और स्टाफ की भारी कमी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कर्मियों के लिए 430 पद बनाए गए हैं और साथ ही इन पदों को पूरी तरह से भरा नहीं गया, जिस कारण वार्ड बॉय और साथ आया सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारियों के पद खाली है। और इसी को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि पद भरने के लिए उन्होंने सरकार को भी पत्र लिखा है। अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर प्राचार्य ने सरकार को लिखा पत्र और साथ ही सिक्योरिटी गार्ड और अन्य स्टाफ की कमी यहां देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए प्राचार्य ने सरकार को पत्र लिखा है। ये तस्वीरें अल्मोड़ा से हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी और साथ ही सिक्योरिटी गार्ड और अन्य स्टाफ की कमी इस मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली। प्राचार्य ने सरकार को पत्र लिखा। ये तस्वीरें अल्मोड़ा से हैं, जहां पर प्राचार्य ने सरकार को पत्र लिखा और साथ ही मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी देखने को मिली है, जिसके चलते सिक्योरिटी गार्ड और अन्य स्टाफ की कमी यहां देखने को मिली है। लगभग 430 के करीब जो है पद यहाँ पे सृजित हैं और तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, अटेंडेंट है और सिक्योरिटी है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके पद अभी यहाँ पर सृजित नहीं है। तो उसके लिए जो है शासन में जो है हमने लिखा हुआ है और इसके साथ ही हम लोग की ये रिक्वेस्ट है कि जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार, देहरादून और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये 100 स्टूडेंट के हिसाब से बन रहे हैं। और
उधम सिंह नगर के खटीमा नगर पालिका सभागार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में व्यापारियों, स्थानीय जनता और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी और ईओ दीपक शुक्ला की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अतिवृष्टि से खटीमा के व्यापारियों के हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता देने और शहर के अंदर साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, शहर के अंदर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने और आपदा के कारण हुए नुकसान का सर्वेक्षण करने जैसी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने कल खटीमा क्षेत्र में आकर के खटीमा वासियों की समस्याओं को से रूबरू हुए और उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम महोदय को ये निर्देशित किया कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, जो हमारे क्षेत्रीय बंधु हैं, उनकी किसी भी तरीके की कोई भी जो समस्या है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने व्यापारियों के साथ यहाँ एक एसडीएम महोदय के साथ मीटिंग करी, तो उसमें तत्काल रूप से प्रत्येक जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको 5-5 हजार रुपए की तत्कालिक सहायता दी जाएगी। और हमने उनसे कहा है एसडीएम महोदय से कि क्योंकि हमारे व्यापारियों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर मीटिंग हुई है, कल माननीय मुख्यमंत्री का दौरा था और उन्होंने जिलाधिकारी महोदय और सारे वार्षिक अधिकारी को निर्देश दिए थे कि यहाँ पर जितना भी जिसका नुकसान है उसका एक सर्वे कर लिया जाए। लिहाजा यहाँ पर हम डोर टू डोर हर घरों में जाकर, हर दुकान में जाकर हमारी राजस्व डिस्ट्रिक्ट की टीम वहाँ पर रिपोर्ट तैयार करेगी और जो इमीडिएट रिलीफ है, जो हमारे आपदा मद में अनुमन्य है, उसको तत्काल प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा जिनका ज्यादा नुकसान हुआ है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर शासन को जिलाधिकारी महोदय से प्रेषित की जाएगी, उसमें शासन से जो भी कार्रवाई होगी उसकी सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने किया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव, जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं, जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के कई गांव नौसर, हल्दी और साथ ही खेतलसड़ा और साथ ही खेलड़िया आदि में गठित टीमों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को आपदा राहत कोष या आपदा राहत सामग्री पैकेज का वितरण किया गया और साथ ही इस क्रम में ग्राम खेलड़िया में तहसीलदार हिमांशु जोशी व बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पैकेट वितरण किया गया और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रही है। और वहीं खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि भारी बारिश के चलते आपदा से खटीमा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ, जिससे पीड़ितों को राशन और भोजन की काफी दिक्कत हो रही है और इसी के चलते खटीमा क्षेत्र के कई गांवों में गठित 3 टीमों द्वारा आपदा पीड़ितों को राशन किट भी वितरण किया जा रहा है। जरूरतमंद को पहुंचा रही स्वास्थ्य लाभ और साथ ही ये तस्वीरें खटीमा से हैं, जहां पर जरूरतमंदों को लाभ पहुंचा रही स्वास्थ्य विभाग और साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण की जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरें खटीमा से हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही लगातार भ्रमण और भ्रमण के दौरान जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही भ्रमण। सारी आपदा के क्रम में पूरा हमारा खटीमा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कई जगह पे राशन के लोगों को दिक्कतें हुई है, राशन वगैरह बढ़ गया है। तो प्रारंभिक सहायता के रूप में हमने 3 टीमें राशन के लिए बनाई हुई है और सप्लाई करके हमारे टीमों में लगे हुए हैं। अलग अलग टीमों में काम कर रही है। खिलड़िया, खेतलसंडा, हल्दी, क्षेत्रों में टीमें जमा कर रही है और लगातार हमारा काम जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लोग जहाँ प्रभावित हुए हैं, जहाँ स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही है, वहाँ लगातार हमारी टीमें, स्वास्थ्य टीमें भी, डॉक्टर्स की टीमें भी भ्रमण कर रही है और पूरे क्षेत्र को कवर करेंगे। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने लगभग 7 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को न्यायालय में पेश किया और जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और साथ ही इसको लेकर कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि बस अड्डा चौक प्रभारी नवीन डंगवाल ने नशे तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान अखिलेश शर्मा के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि वो मेरठ से गांजा खरीद कर लाया था और साथ ही जिसकी जांच पुलिस कर रही है। और कोतवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को पूरा करने के लिए पुलिस काफी काम कर रही है। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आज पंतनगर की पीड़िता को लेकर एसएसपी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा उन्हें रोक दिया गया और जिस पर गुस्से में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी आवास के सामने ही धरने पर बैठ गए। ऐसा देख एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी बाहर आकर राजेश शुक्ला से बोले और आप शहर से सम्मानित व्यक्ति हैं और साथ ही आपको ऐसा शोभा नहीं देता। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने साथ कार्यालय ले गए और वहां राजेश शुक्ला द्वारा बताया गया कि पंतनगर के बलात्कार और साथ ही मानसिक शोषण एवं झूठा मुकदमा लिखा जाने पर दुखी होकर आत्महत्या करने वाली संध्या के परिवार पर ही विधायक बेहड़ के धरने के दबाव में मुकदमा कायम करने के विरोध में आज पीड़िता स्वर्गीय संध्या की मां परमशिला, पिता, बंधु एवं उनके रिश्तेदार भाजपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव को उक्त झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के विरोध में आज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पीड़ित परिवार एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डीजीपी अभिनव कुमार को प्रेषित पत्र कर आदेशित पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को सौंपा।
बेहद जैसा माहौल बना रहा है जैसे कि पीड़ित सिर्फ वो लड़की है जिससे कोतवाल ने बातें की। वो पीड़ित है, नहीं मानता हूं। मैंने खुद एसएसपी से मांग की थी कि उस एसओ के खिलाफ कार्रवाई हो जिसने लड़की से गलत बात की, लेकिन इससे उस लड़की का अपराध नहीं छुप जाता। वो लड़की मुलजिम है, उसके पिता मुलजिम है, उसका भाई मुलजिम है, इनकी लड़की की रेप और साथ साथ आत्महत्या कराने के लिए। 9 जुलाई से 15 अगस्त तक बीज बम अभियान सप्ताह मनाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत वन्य जीवों और मानव के बीच बढ़ रहे संघर्ष को कम करने में खुद को भागीदार बनाना है। और साथ ही आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि जैसे कई विभिन्न घटनाओं से जैव विविधता निरंतर प्रभावित होते जा रहे हैं, जिस कारण वनों में वन्य जीवों के खाद्य श्रृंखला प्रभावित हुई और इसी कारण वन्य जीव खेती और मानव बस्ती की तरफ रुख कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मानव जीवन के बीच संघर्ष बढ़ रहा है और साथ ही वनों में खाद्य श्रृंखला को दोबारा स्थापित करने और हरियाली बढ़ाने के लिए साल 2018 से बीज बम अभियान मनाया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है पर्यावरण को सुरक्षित रखना और हम तो एज शिक्षक अपने बच्चों को ये शिक्षा ही देते आ रहे हैं। और बीज बम अभियान जो है ये हमारे बच्चों के लिए एक सार्थक अभियान आगे जो है वो रह जाने वाला है। इस बीज बम अभियान के साथ हम वर्ष 2017 में जुड़ गए थे। द्वारका प्रसाद सिंहवाल जी ने हमें कांटेक्ट किया, इस अभियान के बारे में बताया और उस समय पर हमारे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मिट्टी छानी गई, उसको बाकायदा खाद भी दी गई और हमें बीज प्रोवाइड कराए गए और उसके साथ ही हमने बीज के बम बनाना शुरू किया। एक नई सी शुरुआत बच्चों के लिए भी थी, एक कौतूहल था उस समय पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं शहीद जवानों में एक जवान टिहरी जिले के कीर्तिनगर के थाती गांव से राइफलमैन आदर्श नेगी भी हैं और शहीद आदर्श नेगी के गांव में उनकी शहादत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। शहीद आदर्श नेगी अभी महज 26 साल के ही थे कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद हुए राइफलमैन आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव धाती डागर पहुंचा, जहां परिजनों और ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल है। और अब कुछ देर में मलेथा घाट में शहीद के पार्थिव शरीर को मुख्याग्नि दी जाएगी। देश की सुरक्षा ये है कि भाई उसकी ड्यूटी पहले से फिर थोड़ा दिन पठानकोट है, फिर दोबारा भेज दिया। अब उनका नियम जो है वो हम इसमें दखलंदाज करना। हाँ, इतना जरूर है कि एक बार इन आतंकवादियों का सफाया हो जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ एक बार आर पार के लड़ाई। हल्द्वानी नगर निगम की नालियों और सड़कों पर पड़ा कूड़ा बहकर लाल कुआं क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में पहुंच गया और इस कूड़े से न सिर्फ किसानों को कई एकड़ उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई, बल्कि अब कूड़े की दुर्गंध से संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा बढ़ गया। हालांकि नगर निगम इसे बरसात का हवाला देकर अब सफाई करने की बात कह रहा है और वहीं नगर निगम द्वारा समय पर सफाई की गई होते तो शहर का पूरा कूड़ा ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीन की बर्बादी का कारण नहीं बनता। देखिए, ऐसा है कि वर्षा का जो जल है वो पहाड़ की ओर से काफी तेज वेग से आया था। उसने उस कूड़े को भी उठा लिया जो सड़क पे था, वो कूड़ा भी लेकर के आया जो ऊपर अप स्ट्रीम में था। हमारे नाले नाली की सफाई हर साल से इस बार बेहतर की गई है और सफाई के पश्चात जो लोगों ने कूड़ा डाल दिया कहीं ना कहीं वो भी, और जो सड़क का कूड़ा है वो। पिछले 4 दिनों से नैनीताल में भारी बारिश हुई और जल भराव से
4.5 करोड़ का नुकसान हो गया और इसके साथ 30 से अधिक सड़कें बंद हो गई, जिनको लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा पूरे जिले में जल भराव के वजह से 115 परिवार प्रभावित हुए, जिनकी वजह से उन्हें शिफ्ट किया गया। साथ ही नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। और इसी को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सभी विभागों को अपने नुकसान का आकलन कर रोज जिला कार्यालय में रिपोर्ट देनी होगी। और इसके अलावा प्रमुख एनएच और स्टेट हाईवे में जिन जगहों पर संवेदनशील स्थिति बनी है, वहां पर 24 घंटे जेसीबी तैनात की गई है। लगभग 30 सड़कें हमारी बंद हुई थी, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण सड़कें थी। 10-11 सड़कों को हमने खोल दिया है। अभी भी लगातार रोड्स खोलने का काम चल रहा है। मुख्य रूप से जो स्टेट हाईवे बाधित होते हैं वो भवाली से अल्मोड़ा वाला जो नेशनल हाईवे है वो प्रभावित होता है। उसमें अभी भी काम चल रहा है। उसमें फ्लॉग पॉइंट है एक, वहां लगातार मलबा आ रहा है। हैडाखान जो रोड है, हैडाखान काठगोदाम रोड, वो भी हमारी लगातार प्रभावित होती है किलोमीटर 3 में। उसमें भी पोकलैंड और मशीनें लगी हुई हैं, उसको खोल भी दिया जा रहा है बार बार। एक बलवंत सिंह मोटर मार्ग है, बेताल घाट में स्टेट हाईवे है, वो भी हमारा ज्यादा सेंसिटिव बना हुआ है, हर बरसात में बह रहा है। चकलुआ में कालाढूंगी वाला जो रोड है मेन, वो प्रभावित हुआ है हमारा। उसमें एक पुलिया टूटी है, जिस पर जो पुनर्निर्माण का काम है वो शुरू कर दिया है। उसको हम लोग 48 आवर्स में रिस्टोर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।